शाहपुरा गांव छोटा सा था। जिंदगी बैलगाड़ी की गति से चलती थी। ये आम के बगीचों के बीच बसा था। हवा पके फलों की मीठी खुशबू से भरी रहती थी। गांव वाले सीधे सादे लोग थे। सबके काम से सब वाकिफ थे और राज कम ही छुपे रहते थे। तभी विजय कुमार नए स्कूल मास्टर बनकर आए। यही वो घटना थी जिसने शाहपुरा की शांत लय को बिगाड़ दिया। विजय कुमार रहस्य में घिरे एक आदमी थे, लंबे और पतले, तीखी काली आंखों वाले। उनके चेहरे पर एक गहरा दुख था। वो बहुत कम बोलते थे और जब बोलते थे तो उनकी आवाज धीमी, गूंजती फुसफुसाहट जैसी थी। इससे गांव वाले बेचैन हो जाते थे। विजय कुमार गांव के किनारे एक टूटी फूटी घर में रहने लगे। ये घर जंगल की किनारे पर था, लगभग जंगल में समाया हुआ। वो अपने आप में रहते थे, गांव वालों की उत्सुक निगाहों से बचते थे। वो एक पहेली थे और उनके अतीत के बारे में फुसफुसाहट मानसून की हवाओं की तरह फैलने लगी। कुछ लोगों ने कहा कि वो टूटे हुए दिल से भाग रहे थे। दूसरों ने, जो ज्यादा अंधविश्वासी थे, एक काले राज के बारे में फुसफुसाया। उन्होंने कहा कि वो अपने अतीत के भूतों से प्रेत बाधित थे। सच्चाई जो भी हो, विजय कुमार के आने से कभी शांत रहे शाहपुरा गांव पर एक लंबी परछाई पड़ गई। विजय कुमार एक पहेली थे। वो अपने आप में रहते थे। वो दिन में कम ही बाहर निकलते थे। गांव वालों से उनका मेल जोल सिर्फ स्कूल में ही होता था। वहां वो गांव के बच्चों को एक शांत तीव्रता से पढ़ाते थे। वो एक प्रतिभाशाली शिक्षक थे। उनका ज्ञान असीमित लगता था, लेकिन उनके पढ़ाने के तरीके में कुछ अजीब था। वो अक्सर प्राचीन किंवदंतियों और भूली हुई कहानियों के बारे में बात करते थे। उनकी कहानियां पौराणिक जीवों और शक्तिशाली जादूगरों से भरी होती थीं। बच्चे मंत्रमुग्ध तो होते थे, लेकिन बेचैनी की भावना से खुद को नहीं हिला पाते थे। आत्माओं की दुनिया के बारे में बात करते समय विजय कुमार सबसे ज्यादा सहज लगते थे। उनकी आंखें एक अजीब सी रोशनी से चमक उठती थीं। वो प्राचीन रहस्यवादियों के रीति रिवाजों और मंत्रों का वर्णन एक अस्थिर परिचितता से करते थे। गांव वालों ने इन अजीब व्यवहारों को देखा। हर गुजरते दिन के साथ उनकी बेचैनी बढ़ती गई। विजय कुमार क्या छुपा रहे थे? उनके शांत बाहरी रूप के नीचे कौन से काले राज दबे थे? फुसफुसाहट तेज हो गई। कभी शांति का आश्रय रहा शाहपुरा धीरे धीरे संदेह और भय से ग्रस्त होता जा रहा था। स्कूल की इमारत साधारण थी। मिट्टी की दीवारें और फूस की छत। ये गांव के किनारे घने आम के बगीचे से लगे हुए थी। दिन के समय ये बच्चों की हंसी और बातचीत से भरा रहता था, लेकिन रात में ये एक भयानक सन्नाटे और छिपी हुई परछाइयों वाली जगह में बदल जाता था। स्कूल के समय के बाद अजीब घटनाएं शुरू हुईं। स्कूल के पास से गुजरने वाले ग्रामीणों ने अजीब आवाजें सुनने की बात कही। उन्होंने खाली कक्षाओं से धीमी फुसफुसाहट और धीमे जाप के बारे में बताया। कुछ लोगों ने तो खिड़कियों से टिमटिमाती रोशनी निकलते हुए देखने का भी दावा किया। एक शाम स्कूल के मैदान के पास खेल रहे बच्चों के एक समूह ने अंदर एक आकृति को चलते हुए देखा। ये एक ऐसी तेजी से चल रही थी जो अस्वाभाविक थी। उन्होंने कसम खाई कि वो विजय कुमार थे, लेकिन उनकी परछाई ऐसे टेढ़ी मेढ़ी हो रही थी जैसे किसी और की जान हो। गांव में डर समा गया। विजय कुमार के अतीत के बारे में अफवाहों ने जोर पकड़ लिया। गांव वाले सूरज ढलने के बाद स्कूल के पास जाने से बचने लगे। ये एक डर की जगह बन गई, रहस्य और भय में डूबी हुई। नमिता एक होशियार और जिज्ञासु लड़की थी। वो विजय कुमार की सबसे ध्यान देने वाली छात्राओं में से एक थी। वो प्राचीन विद्या और अलौकिक की उनकी कहानियों से मोहित हो गई थी। जबकि दूसरे डरते थे, नमिता उत्सुक थी। वो अपने रहस्यमय शिक्षक के बारे में और जानना चाहती थी। नमिता ने उन चीजों पर ध्यान देना शुरू कर दिया जो दूसरों ने नहीं देखी। उसने विजय कुमार की आंखों में छिपे दुख को देखा। उसने देखा कि वो कभी कभी स्कूल के पीछे बरगद के पेड़ को कैसे घूरते रहते थे। उनकी निगाहें दूर और एक ऐसी लालसा से भरी हुई लगती थीं जिसे वो समझ नहीं पा रही थी। एक दिन नमिता को स्कूल के पुस्तकालय में एक पुरानी किताब मिली। ये धूल भरे कोने में छिपी हुई थी। ये एक ऐसी भाषा में लिखी गई थी जिसे वो नहीं पहचानती थी। जटिल चिन्ह और चित्र प्राचीन रस्मों और भूले हुए जादू की ओर इशारा करते थे। वो किताब विजय कुमार के पास ले गई, इस उम्मीद में कि वो इसका अनुवाद कर सकेंगे। उन्होंने किताब पर एक नजर डाली और उनका चेहरा पीला पड़ गया।
उन्होंने उसे जल्दी से टाल दिया। उनकी आवाज में कंपी थी। इससे नमिता की जिज्ञासा और बढ़ गई। वो विजय कुमार और उन राजों के बारे में सच्चाई का पता लगाने के लिए दृढ़ थी जो वो छुपा रहे थे। अपनी अतृप्त जिज्ञासा से प्रेरित होकर नमिता ने जांच करने का फैसला किया। उसने एक रात स्कूल जाने का फैसला किया। चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था। हवा में एक भयानक सन्नाटा छाया हुआ था। नमिता का दिल तेजी से धड़क रहा था। वो स्कूल के आंगन में पैर रखती हुई चली गई। उसका लालटेन लंबी नाचती हुई परछाइयां बना रहा था। उसने खिड़की की दरार से झांका। जो उसने देखा उसने उसका खून जमा दिया। विजय कुमार कक्षा के बीच में खड़े थे, लेकिन वो खुद नहीं थे। उनका शरीर एक अस्वाभाविक कोण पर मुड़ा हुआ था। उनकी आंखें एक भयानक हरी रोशनी से चमक रही थीं। वो एक ऐसी भाषा में मंत्रोच्चार कर रहे थे जो प्राचीन और शक्तिशाली लग रही थी। उनकी परछाई उनके पीछे दीवार पर नाच रही थी। ये अब केवल एक प्रतिबिंब नहीं था, ये अपनी ही जान से तड़प रही थी और धड़क रही थी। नमिता डर के मारे देखती रही जब विजय कुमार ने अपने हाथ अपने सिर के ऊपर उठाए। उनकी उंगलियों से ऊर्जा का एक बोल्ट निकला। ये खिड़की के बाहर पुराने बरगद के पेड़ से टकराया। पेड़ कांप गया और एक पल के लिए नमिता कसम खा सकती थी कि उसने एक खून जमा देने वाली चीख सुनी। डरी हुई लेकिन दृढ़ नमिता ने विजय कुमार का सामना करने का फैसला किया। अगले दिन वो तब तक इंतजार करती रही जब तक बाकी सभी छात्र चले नहीं गए। वो सावधानी से उनके पास पहुंची। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने उनसे पिछली रात जो देखा था उसके बारे में पूछा। पहले विजय कुमार ने सब कुछ नकार दिया, लेकिन नमिता हठी थी। उसने जो देखा था उसका उसने पूरा वर्णन किया। आखिरकार विजय कुमार टूट गए। उन्होंने उसे सब कुछ कबूल कर लिया। उन्होंने उसे अपने पूर्वज एक शक्तिशाली जादूगर के बारे में बताया, जिसने एक अंधेरी शक्ति के साथ एक समझौता किया था। उस शक्ति ने उसे अनकही शक्ति दी थी, लेकिन एक भयानक कीमत पर। उसकी आत्मा बरगद के पेड़ में फंस गई थी। विजय कुमार एक रक्त की शपथ से बंधे को उसे मुक्त करने का काम सौंपा गया था। वो शाहपुरा इसलिए आए थे क्योंकि पेड़ पवित्र भूमि पर था। उनका मानना था कि वो श्राप को तोड़ने के लिए एक प्राचीन अनुष्ठान कर सकते हैं। हालांकि अनुष्ठान खतरनाक और निषिद्ध था। वो परिणामों के डर से किसी को बताने से डरते थे।